हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। तो बच्चों, आज हम हिंदी की आपकी कार्यपत्रक 74 यानी कि 74 करने वाले हैं। और ये वर्कशीट, ये जो आपकी कार्यपत्रक है, ये आपको 18 जनवरी 2021 को दी जाएगी। यानी कि अपकमिंग जो मंडे होने वाला है उसको आपको ये वर्कशीट दी जाएगी, या फिर किसी और डेट में जनवरी की ये वर्कशीट प्रोवाइड की जा सकती है। लेकिन हम आपको ये वर्कशीट पहले से करवा रहे हैं जिससे आप हिंदी की जो वर्कशीट है वो अपनी कंप्लीट कर सकें, और इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा रिवीजन। सो ये आपकी लास्ट वर्कशीट है हिंदी की। इसके बाद आपका हिंदी का रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था सने सने हाथ जोड़ी, इसका ये पार्ट 3 है, ठीक है। और इसको करने के बाद आपका जो हिंदी है इसका पुनरावृत्ति यानी कि अभ्यास शुरू हो जाएगा। तो देख लेते हैं, आपका यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं हिंदी। ये आपका चैप्टर का नाम है, पार्ट का नाम है सने सने हाथ जोड़ी। वर्कशीट नंबर 74 है और जो डेट है ये आपकी 18 जनवरी 2021 रहने वाली है। पहले मैं आपको पैसेज पढ़ के समझाऊंगी, इसके बाद सभी प्रश्न उत्तर को भी हम हल करने वाले हैं। जैसे हमने इंग्लिश की वर्कशीट आपको पहले से प्रोवाइड करा दी थी, वैसे ही हम हिंदी की वर्कशीट पहले से प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि क्लास 10th आपके बोर्ड्स होने हैं तो बच्चों को आप पढ़ाई ज़्यादा करनी है, तो पहले से ही आपको वर्कशीट दी जा रही है। बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत मतलब जैसे अगर आप कहीं किसी यात्रा पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, फिर वहाँ पे वापस आके वहाँ के बारे में अगर आप बताते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, यात्रा वृतांत। ये पाठ जो है इसमें हमारी जो लेखिका है जिन्होंने ये पाठ लिखा है वो गई थी घूमने के लिए हमारा नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी राज्य गई थी, और वो राज्य क्या था, सिक्किम गई थी। आजकल तो आप लोग सिक्किम से बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके होंगे, क्योंकि सिक्किम पे ही पूरे 6 to 12 को प्रोजेक्ट दे दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से बनाने के लिए, तो आप लोग सिक्किम को अच्छे से जान चुके हैं। तो हमारी लेखिका सिक्किम गई थी, और लेखिका ने सिक्किम में क्या क्या देखा वो इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ में लेखिका कंकारिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा की और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सीमाएं, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। लेखिका ने वहाँ पे क्या क्या देखा, उन्हें कैसा तीर्थ करके, मतलब उस यात्रा में उन्हें क्या क्या अनुभव हुआ, वो सब कुछ इस पाठ में आपको बताने का प्रयास किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गांव घूमने जाते हैं, ट्रेन की यात्रा करते हैं, बुलेट ट्रेन की यात्रा करते हैं, या फिर आप आगरा घूमने जाते हैं, तो आगे अपने दोस्तों को बताते हैं कि हमने ये चीज़ें देखी जो हम यहाँ पे नहीं देख पाते हैं। किसी हिमालय वाले प्रदेश में जाते हैं तो आप बताते हैं आपने पहाड़, झरने, झील देखे। वैसे ही लेखिका अपना अनुभव इसमें बता रही हैं। लेखिका सिक्किम की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हैं। लेखिका जो है जब सिक्किम की वो सुंदरता, प्रकृति को देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। आइए हम इस पाठ को आगे जानते हैं, आगे वो क्या बताती हैं वो हम पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। ये कौन कह रही हैं, लेखिका कह रही हैं कि जो वहाँ पे उन्हें एक नवयुवक यानी कि एक, जैसे कि आप कह सकते हैं गाइड, ठीक है, जो आपको बताता है, वैसे एक लड़का उन्हें मिला जो गाइड की तरह था। उसने उन्हें कहा कि यहाँ पे प्रदूषण बहुत बढ़ गया है जिसके कारण स्नोफॉल जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। आपको पता है प्रदूषण हर जगह पे बढ़ा है, तो इसका प्रभाव नॉर्थ ईस्ट में भी ज़रूर हुआ होगा। यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ़ मिल जाएगी। तो जो नवयुवक है वो लेखिका को कहता है कि मैडम देखिए, यहाँ पे तो प्रदूषण के कारण आपको बर्फ़ मिलेगी नहीं, लेकिन अगर आप कटाव चली जाएँ, कटाव एक जगह है, तो वहाँ पर आपको पक्का बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाव क्या है, जैसे भारत का स्विट्ज़रलैंड बताया है कि जैसे स्विट्ज़रलैंड में बर्फ़ देखने को मिलती है, वैसे सिक्किम में एक जगह है जिसे कटाव कहते हैं, वो बहुत ही सुंदर है। कटाव जो अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया है। देखिए बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं जहाँ पे विदेशी लोग, सैलानी ज़्यादा आते हैं, लेकिन कटाव अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना, जिसकी वजह से सुर्खियों में यानी न्यूज़ में नहीं रहता, और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। प्राकृतिक मतलब जैसा वो है वैसा ही है, नेचुरल बिल्कुल। कटाव जो लगभग 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। अगर जहाँ पे लेखिका थी वहाँ से उसका सफ़र कितना था, 2 घंटे का था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने बच्चे
और लकड़ी के घर के बाहर अपने उत्साह पूर्वक देख रही थी। तो वो कहती है कि जो नवयुवक था, जो गाइड था, ठीक है, वो लेखिका से बात कर रहा था, ये सब चीज़ें बता रहा था, बतिया मतलब उनसे बात कर रहा था। और जो वो गाइड था, जो नवयुवक था, उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर और एक लकड़ी के घर से उन्हें खुशी से, बहुत ही उत्साहजनक आंखों से देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ महुआ गुड़ुप कर खा लिया। महुआ मतलब एक खाने का पदार्थ जो गाय बाहर आती है और उसको खा लेती है। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। मीठी झिड़कियाँ मतलब खाने का चीज़ देकर गाय को दिया और गाय को भगा दिया। आगे देखते हैं। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। पहले तो ये सब चीज़ें बताई, उसके बाद जब उन्होंने कहा कटाव के बारे में, तो अब लेखिका चलती हैं कटाव की ओर। तो कहती हैं बहुत सारी उम्मीद, खुशी के साथ अब वो बढ़ती हैं कटाव की ओर। कटाव का रास्ता खतरनाक था, क्योंकि जो जहाँ पे बर्फ़ होती है और जो पहाड़ी स्थान होते हैं, वहाँ का जो रास्ता होता है वो भी काफ़ी कठिन होता है। तो वैसे ही कटाव का रास्ता भी काफ़ी कठिन था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था, मतलब कि जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति था उसको भी साफ नज़र नहीं आ रहा था, इतनी बर्फबारी थी। आपने देखा होगा, जैसे आज के टाइम में आप रिलेट कर सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा धुंध होती है तो गाड़ी नहीं चलती, सामने कुछ दिखता नहीं है। वैसे ही जो गाड़ी चलाने वाला था अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत। पूरा ऐसा लग रहा था कि वो लोग बादल में चल रहे हैं, चारों तरफ बादल ही बादल उन्हें नज़र आ रहे थे। सब कुछ बादलमय मतलब चारों तरफ बादल ही बादल। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीपा खतरनाक रास्तों से एहसास ने हमें मौन कर दिया था। मतलब उन लोग को ऐसा लग रहा था कि मतलब भाई मौत के मुंह में जा रहे हैं। एकदम चारों तरफ बादल ही बादल, गाड़ी वाला भी ऐसे अंदाजे से चला रहा है, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो वो एकदम शांत से हो गए थे। और उस पर भी बारिश शुरू हो गई। एक चूक और सब खल्लास, मतलब अगर जरा सा भी कहीं पे चूके तो सबकी जान गई। मतलब ऐसा था कि मतलब एडवेंचर भी है लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजर भी है। सांस रोके हम धुंध और फिसलते भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती और देख रहे थे। मतलब सांस अटकी हुई थी लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और देख रहे थे क्या होता है। हमारे सांस लेने की आवाज़ों की सिवा आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। मतलब आसपास उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा था, केवल एक दूसरे की सांसें और एक दूसरे जो गाड़ी में थे अपने साथी, उनके अलावा उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा था। सॉरी। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखा एक चेतावनी। जैसे कि आप किसी डेंजर स्थान पे जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी चेतावनी लिखी रहती है, ठीक है। कहीं खुदाई चल रही हो तो वहाँ पे लिखा होता है यहाँ गाड़ी लाना मना है। वैसे ही वहाँ पे चेतावनी लिखी थी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आप मैरिड हैं, डाइवोर्स हैं तो स्पीड। उसके बाद लिखा था थोड़ी ही दूर आगे बढ़े फिर एक चेतावनी। फिर थोड़ी आगे बढ़ते हैं, फिर एक चेतावनी लिखी हुई थी, दुर्घटना से देर भली। कि मई मरने से तो अच्छा क्या है, देर भली, दुर्घटना से देर भली और सावधानी से मौत टली। अगर आप सावधान रहेंगे तो मौत से टल जाएंगे। तो इस तरह की चेतावनी लिखी थी। काफ़ी एडवेंचरस एरिया था। तो यहाँ पे ये पार्ट अंत होता है। अब आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, लेखिका के मंत्रमुग्ध होने का क्या कारण था? दूसरा, किस कारण से स्नोफॉल लगातार कम हो रही थी? ठीक है। इसके बाद तीसरे प्रश्न में बोला है कटाव अभी तक सुर्खियों में क्यों नहीं आया था? सिक्किमी नवयुवक ने लेखक को कटाव के बारे में क्या बताया और बड़े बड़े शब्दों में क्या चेतावनी लिखी थी? तो ये 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम देखेंगे। साथ ही आपके लिए एक गतिविधि दी गई है कि आपको इस पार्ट में सिक्किम के बारे में क्या पता चला, वो सब कुछ आपको बताना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपके लिए कोविड के संदर्भ में मैसेज भी है कि आपको क्या करना है, मास्क पहनना है। तो चलिए हम सारे सॉल्यूशंस को फटाफट से देख लेते हैं। लेखिका के मंत्रमुग्ध होने का क्या कारण था? लेखिका सिक्किम की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध थी। मंत्रमुग्ध मतलब बिल्कुल खो जाना, एकदम साइलेंस हो जाना। आप जब बहुत सुंदर, बहुत ही प्रिटी चीज़ देखते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए बाकी चीज़ें भूल जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। तो वही हाल लेखिका का था। सिक्किम को देखकर वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई थी। दूसरा है, किस कारण से स्नोफॉल लगातार कम हो रहा था? तो जैसे कि नवयुवक ने बताया था, बढ़ते प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार
कम हो रहा था, ठीक है, प्रदूषण के कारण। तीसरे में बोला है कटाव अभी तक सुर्खियों में क्यों नहीं आया था, तो अभी हमने पढ़ा कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड, जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना। जब कोई चीज़ टूरिस्ट बन जाता है, जैसे ताजमहल क्या एक टूरिस्ट प्लेस है आगरा में, तो वो हमेशा न्यूज़ में रहता है, और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। तो ये आपके तीनों उत्तर हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको मंडे से स्कूल जाना है क्लास 10th, तो आप अभी से इसको कॉपी में करके रख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको टेलीग्राम का लिंक अभी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपने अब तक चैनल नहीं ज्वाइन किया हमारा तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, वहाँ पे भी मैं सॉल्यूशन डाल दूँगी। सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को कटाव के बारे में क्या बताया, तो सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम हो रही है, पर लेखिका यदि कटाव चली जाएं तो वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, स्नोफॉल के कारण यहाँ पे प्रदूषण के कारण स्नोफॉल नहीं मिलता, लेकिन लोग घूमने क्यों जाते हैं, स्नोफॉल के लिए, पर अगर आप कटाव चली जाओ तो आपको बर्फ देखने को मिल जाएगी। 5वें प्रश्न में बोला है बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी क्या संदेश दे रही थी। बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी यह संदेश दे रही थी कि दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। तो जो पढ़कर वो लोग आगे बढ़ रहे थे वहाँ पे ये चेतावनी लिखी हुई थी। तो ये पांचों आपके हो जाते हैं उत्तर। इसके बाद आपको एक गतिविधि दी है, ये आपको खुद करनी है, पर मैंने आपके हेल्प के लिए लिखवा दिया है। इस पाठ को पढ़कर सिक्किम के बारे में आपने क्या किया, क्या क्या जाना, अपने शब्दों में लिखिए। यानी जो आपने पढ़ा इस पाठ को पूरा वृतांत, यात्रा वृतांत, आपको सिक्किम के बारे में क्या पता चला, अपने शब्दों में लिखिए। तो आप ये भी लिख सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से और कुछ चाहे तो ऐड ऑन कर सकते हैं। सिक्किम हिमालय की आंतरिक पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है और ये भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है, ठीक है। तो आपको ये जनरल नॉलेज भी पता चल गई। यह पर्यटकों का काफ़ी पसंदीदा स्थान है क्योंकि यहाँ सुंदर पहाड़, गहरी घाटियाँ और जैव विविधता है। जैव विविधता मतलब बहुत सारे जीव जंतु भी आपको, तरह तरह के चिड़िया, तरह के जानवर आपको देखने को मिलते हैं। सिक्किम का सबसे बड़ा शहर और राजधानी क्या है, गंगटोक है। ये शिवालिक की पहाड़ियों पर लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं। सिक्किम में गंगटोक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूल हैं, बहुत सारी फूलों की घाटियां हैं, फूलों से लदी वादियां हैं, शांत और अहिंसा के मंत्र लिखे हुए हैं। श्वेत पताकाएं जब यहाँ किसी बुद्ध के अनुयायी के मौत हुई थी तो यहाँ लगाई गई थी। श्वेत, आपको पता है कि जो बौद्ध और जैन को मानने वाले थे वो भी वहाँ पे बहुत सारे रहते थे, अनुयायी भी। ये 108 होती हैं यहाँ पे पताकाएं। रंगीन पताकाएं किस नए कार्य को शुरू करने पर लगाई जाती है। जब भी कोई नया कार्य शुरू होता है तो रंगीन कलर्ड पताकाएं लगाई जाती हैं। कवि लोग स्टॉक यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, कवि लॉग स्टॉक, ठीक है, इस मूवी की शूटिंग हुई थी। यह धर्म चक्र अर्थात प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से पाप धुल जाते हैं। ये सारी चीज़ें सिक्किम के बारे में हमें इस पाठ को पढ़ने के बाद पता लगती हैं। और आपने बहुत लोगों ने साइंस में सिक्किम का प्रोजेक्ट किया, मैथ्स में किया, हमारे चैनल पे भी आपको मैथ्स में प्रोजेक्ट दिया गया था, इंग्लिश में दिया गया था, हिंदी में दिया गया था, संस्कृत में दिया गया था सिक्किम पे। तो बहुत सारे बच्चों की काफ़ी हेल्प हुई और मैथ्स में 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ भी आए क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी मैथ्स में। इसके अलावा क्लास 10th यहाँ पे हमारी वर्कशीट होती है कंप्लीट। मैंने आपके लिए चैप्टर बनाया है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI। इसको मैंने कंप्लीट 1 आवर का एक वीडियो बना दिया जिसमें पूरे चैप्टर को बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में समझाया गया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगा, ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देख लें। अगर आप पूरा एक बार में नहीं देख पाते तो आप 30 मिनट का देखो, पॉज कर दो, नेक्स्ट टाइम 30 मिनट का देखो, और उस पूरी वीडियो का जो सोल्यूशन है इस पढ़ाने में वो भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो उससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका पूरा चैप्टर एक बार देखने से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट भी आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे।